दादी अम्मा ने ताया के बेटे खुर्रम के साथ मेरा रिश्ता इस वक्त पक्की कर दिया था जब मैं अभी पालने में थी। खुर्रम मुझसे 2 साल बड़े थे और हमने एक ही घर में परवरिश पाई। दादा और दादी की वफात के बाद बड़ी हवेली के बीच दीवार उठा दी गई। यूं अबू और ताया के घर अलग अलग हो गए, लेकिन हम बच्चों के दिल एक थे, लिहाजा इस दीवार से हमें कोई फर्क न पड़ा और हमारे दिलों के बीच कोई रुकावट हायल न हुई। अलबत्ता हमने बड़ों से इसरार करके आंगन के बीच उठने वाली दीवार में एक उदरी यानी बड़ी खिड़की निकलवा ली, ताकि एक दूसरे के घर आने जाने में आसानी रहे। दादी अम्मा ने ताया के बेटे खुर्रम के साथ मेरा रिश्ता इस वक्त पक्की कर दिया था जब मैं अभी पालने में थी। खुर्रम मुझसे 2 साल बड़े थे और हमने एक ही घर में परवरिश पाई। दादा और दादी की वफात के बाद बड़ी हवेली के बीच दीवार उठा दी गई। यूं अबू और ताया के घर अलग अलग हो गए, लेकिन हम बच्चों के दिल एक थे, लिहाजा इस दीवार से हमें कोई फर्क न पड़ा और हमारे दिलों के बीच कोई रुकावट हायल न हुई। अलबत्ता हमने बड़ों से इसरार करके आंगन के बीच उठने वाली दीवार में एक उदरी यानी बड़ी खिड़की निकलवा ली, ताकि एक दूसरे के घर आने जाने में आसानी रहे। सबसे बड़ी बात यह थी कि मुझे खुर्रम से और उन्हें मुझसे शदीद प्यार था। जहां ऐसी चाहत हो वहां दोस्त और दुश्मन सभी की नजरें लगी होती है। कहने वाले कहते थे कि चांद और सूरज की जोड़ी बनने जा रही है। सभी खुश नजर आते थे, मगर एक हमारी मुमानी थी जो खुश न थी। शायद वो रंग में भंग डालना चाहती थी। जब उन्होंने सुना कि तारीख पक्की की जा रही है तो वो मामू जान को लेकर आ गईं और उम्मी से कहने लगे, बचपन के किस्से रहने दो। खुर्रम में ऐसी क्या खास बात है जो मेरे बेटे शान में नहीं है? सोफिया का रिश्ता हम अपने बेटे शान के लिए लेंगे। तुम्हें अगर जेठ को खुश करना ही है तो दूसरी बेटी सोहा का रिश्ता खुर्रम को दे देना। उम्मी बोले, भाभी ये आप क्या कह रही हैं? ये रिश्ता तो बचपन से तय है। हमारी सास बात पक्की कर गई थी और अब तो शादी की तैयारियां भी मुकम्मल हैं, अब पहले कहाँ थी? उम्मी ने उन्हें लाख समझाया, पर मुमानी की एक ही रट थी कि मेरे बेटे को सोफिया पसंद है और मुझे अपने बेटे की खुशी अजीज है, इसलिए आप ये रिश्ता मुझे दे। गरज उन्होंने इस कदर वावेला मचाया कि सारे खानदान को खबर हो गई और हर एक अंगुश्त बादिंदा था। मामू हमीद उम्मी के इकलौते भाई थे और वो उन्हें खोना नहीं चाहती थी। नाराजी तो दूर की बात, मामू जरा सा मुंह बना लेते तो उम्मी की जान पर बन जाती थी। कुजा ये कि वो अब हमेशा के लिए नाता तोड़ने की धमकियां दे रहे थे। उम्मी को रोता देखकर मैंने उन्हें हौसला दिया कि उम्मी, आप परेशान ना हो। अगर आप मामू जान से जुदा नहीं होना चाहते तो बेशक मुझे कुर्बान कर दें और उनकी खुशी पूरी कर दें, लेकिन मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। अब बात मुंह से निकली तो कोठों चढ़ी, हर तरफ हाय हाय होने लगी कि खुद लालकी ने मुंह खोल कर कह दिया है कि वो तायाजाद से नहीं बल्कि मामूजाद से शादी करेगी। हालांकि मैंने ऐसा हरगिज नहीं कहा था। मुझे तो खुर्रम से प्यार था और वो मेरी जान थे। मैंने तो सिर्फ माँ का दिल रखने के लिए ऐसा कहा था, क्योंकि वो रू रू कर हलकान हो रही थी। ये बात खुर्रम तक पहुंच गई। वो मेरे पास आए और बोले, सोफिया सच सच बता दो, अगर तुम मुझसे नहीं बल्कि शान से शादी करना चाहती हो तो मैं खुद तुम्हारे रास्ते से हिट जाता हूँ। उनकी बात सुनकर मैं रोने लगी और कसम खाकर कहा, खुर्रम मुझे तुम्हारे सिवा किसी से प्यार नहीं है। मैं तुम्हारे अलावा किसी से मोहब्बत नहीं करती। खुदा के लिए ऐसा ख्याल दिल से निकाल दो। मेरा शान से कोई वास्ता नहीं है। खुर्रम मुतमईन होकर चले गए। शादी में 4 रोज बाकी थे कि एक दिन शान हमारे घर आ गया। वो सीधा मेरे पास पहुंचा और कहने लगा, सोफिया तुम मेरा ख्वाब थी, मेरे बचपन का ख्याल और मेरी मोहब्बत। मेरी आरजू थी कि तुम मेरी बीवी बनूं। शायद किस्मत को ये मंजूर नहीं या तुम्हारी उम्मी को हमारा मिलाप पसंद नहीं। बहरहाल परसों तुम्हारी शादी है और इस अहम मौके पर मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहता हूँ। प्लीज इसे कबूल कर लो। इसने एक कीमती परफ्यूम और हीरे की अंगूठी आगे बढ़ाई। मैंने इसकी तरफ देखा तो शान के चेहरे पर दुख का गहरा साया था और वो बहुत मायूस नजर आ रहा था। मुझे इस पर तरस आ गया और उसका दिल रखने के लिए मैंने वो तोहफा रख लिया। मुझे मालूम नहीं था कि मेरी कजिन निदा ये सब कुछ देख और सुन रही है। इसने इस बात का फसाना बनाकर खुर्रम को जा सुनाया। यही नहीं बल्कि मिर्च मुसालहा लगाकर बताया कि दोनों रो रहे थे कि आज हम हमेशा के लिए एक दूसरे से जुदा हो रहे हैं और शायद फिर कभी ना मिल सके। इस वक्त खुर्रम ने ना ये बात किसी से कही और ना ही उसकी तस्दीक की। अगले दिन से शादी की तकरीबात शुरू थी। शायद इसने ये बात अपने दिल की गहराइयों में कहीं छुपा ली थी।
मर्द ज़ात में 100 खूबियाँ होती हैं, ताहम अगर कोई बीवी की तरफ से दिल में शक और शुबा डाल दे तो शीशे में बाल आना लाजमी हो जाता है, जिसे फिर उम्र भर कोई मिटा सकता है ना निकाल सकता है। हमारी शादी बखैर और खूबी अंजाम पा गई। सुहाग रात को उन्होंने मुझसे इतना ज़रूर पूछा, तुम्हारे मामू और मुमानी आए या नहीं? मैंने बताया कि वो नाराज़ थे इसलिए नहीं आए। उन्होंने फिर पूछा, उन लोगों की तरफ से क्या किसी ने तुम्हें शादी का तोहफा भी नहीं भेजा? मैंने जवाब दिया, नहीं। मैंने सोचा कि वो मामू मुमानी की तरफ से शादी के तोहफे का पूछ रहे हैं जो उन्होंने नहीं भेजा था। चूंकि उन्होंने शान का जिक्र नहीं किया था, इसलिए मैंने भी जानबूझकर उसके तोहफे का तज़किरा न किया ताकि उनके दिल में कोई मलाल अबदमज़गी पैदा ना हो। ये मेरी सुहाग रात थी और मैं ऐसी बात करके अपनी जिंदगी की इस हुसैन रात को बेकैफ नहीं करना चाहती थी। शान का दिया हुआ तोहफा तो मैंने इसी वक्त उम्मी के हवाले कर दिया था कि आप इसे रख लें, मुझे ये नहीं चाहिए। मैंने आपके भांजे का दिल रखने के लिए ले तो लिया था, मगर मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मुझे ये इल्म नहीं था कि उम्मी ने वो परफ्यूम और अंगूठी मेरे जहेज वाले सूटकेस में डाल दी है। मैंने तो सूटकेस को हाथ भी नहीं लगाया था, सारा सामान उम्मी और मेरी बहनों ने पैक किया था। हमारे इज़्दिवाजी सफ़र का आगाज़ बहुत अच्छा रहा। शादी के एक हफ्ते बाद में और खुर्रम हनीमून के लिए सवात और कालाम गए। वहाँ से लूटे तो दावतों का सिलसिला शुरू हो गया। खानदान भर ने दूल्हा दुल्हन को खाने पर मदऊ किया। हर रोज किसी न किसी के घर कभी लंच तो कभी डिनर होता था। जब यह हंगामा खत्म हुआ तो खुर्रम काम पर जाने लगे और मैं घर में ताई अम्मा और उनकी बेटियों के हमरा हंसी खुशी वक्त गुजारने लगी। शादी के 4 माह बाद अल्लाह ताला ने मेरी गोद हरी कर दी और मैंने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। हमारा घर खुशियों से भर गया और इस नन्हे मुन्ने ने सभी के दिलों को मसरत से निहाल कर दिया। कहते हैं कि जब चांद मजीद बढ़ नहीं सकता तो घुटने लगता है, बिल्कुल इसी तरह जब खुशियां हद से बढ़ जाएं तो उन्हें किसी की नज़र लग जाती है। मेरी खुशियों को भी नज़र लग गई। ये सर्दियों के इब्तिदाई दिन थे। ख्याल आया कि क्यों ना जहेज के कपड़ों को धूप लगवा लूं, ऐसा ना हो कि उन्हें कीड़ा लग जाए। गर्म कपड़े तो वैसे भी सर्दियों में निकालने ही थे। जब मैंने पेटी खोली तो इसमें से शान का वो तोहफे वाला डब्बा निकल आया, जिसमें परफ्यूम और अंगूठी के साथ एक तह किया हुआ पर्चा भी मौजूद था। मैंने ये डब्बा पहले कभी खोला ही नहीं था, इसलिए मुझे खबर न थी कि इसमें कोई खत भी रखा हुआ है। मैंने हैरत से वो पर्चा खोला और पढ़ने लगी। शान ने लिखा था, जान से प्यारी सोफिया, शायद तुम्हें इल्म नहीं कि मैं तुम्हें किस शिद्दत से चाहता हूँ। तुम जब छोटी सी थी तभी अम्मा कहा करती थीं कि मैं तेरे लिए सोफिया को बयां कर लाऊंगी। ये बात उनके दिल में थी, मगर वो वक्त से पहले इसे जुबान पर नहीं लाना चाहती थीं, इसीलिए हमने तुम्हें खो दिया। तुम क्या जानो कि तुम्हें खो देने का मुझे कितना दुख है। जब तक जिंदा रहूंगा ये दुख सांप बनकर मुझे डसता रहेगा। आज भी दुआ कर रहा हूं कि काश कोई मौजिज़ा हो जाए और तुम मेरी हो जाओ। तुम्हें इस दुनिया में सबसे ज्यादा चाहने वाला तुम्हारा शान। मैं महवियत से वो खत पढ़ने में मसरूफ थी और मुझे खबर ही ना हुई कि कब खुर्रम आकर मेरे पीछे खड़े हो गए। खुर्रम ने वो पर्चा बड़ी आहिस्तगी से मेरे हाथ से ले लिया और तोहफे वाला डब्बा भी उठाकर देखने लगे। खत पढ़ने के बाद वो बोले, अच्छा तो ये मामला है। पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं। इतना गहरा लगाव है कि तोहफे और खत इतने छुपाकर और संभाल कर रखे गए हैं। क्या वक्त फ़ौक़ता उन्हें देखती रहती हो? अगर ऐसी बात थी तो पहले क्यों ना बताया? मैं अब भी तुम्हें आज़ाद करके तुम्हारी खुशियां पूरी कर सकता हूँ। एक बार कहकर तो देखो, जो किस्मत में लिखा था वो होकर रहा, क्योंकि होनी को कौन टाल सकता है। मैंने लाख कस्में खाईं, अपनी बेगुनाही के सबूत में 100 बार रोई और बिला कसूर मुआफ़िया मांगे, मगर खुर्रम का दिल साफ ना हो सका और उनके दिल से शक दूर ना हुआ। इसके बाद वो 2 साल मेरे साथ रहे, मगर इस तरह जैसे एक दरिया के 2 किनारे साथ साथ चलते तो हैं लेकिन कभी मिलते नहीं। शक व शुबे ने उनके और मेरे दरमियान एक कभी ना खत्म होने वाली खलीज पैदा कर दी थी। वो मुझसे बात करते तो भी ऐसा लगता जैसे उनकी आवाज़ कहीं बहुत दूर से आ रही हो। अगर कभी प्यार का लफ्ज़ी इजहार करते भी तो यूं महसूस होता जैसे कुंवन से बोल रहे हो। उन्हें जैसे अपने प्यार पर इख्तियार ना था, बिल्कुल वैसे ही जैसे नफरत के जज्बे पर भी कोई काबू ना था। उन्होंने नन्हे निहाल की खातिर मेरे साथ इस नामनिहाद 2 साला इज़्दिवाजी जिंदगी को बर्दाश्त किया। वो अक्सर मुझे परफ्यूम और हीरे की अंगूठी संभाल कर रखने का ताना दिया करते थे, जिसे वो शान की मोहब्बत की निशानी समझते थे।
उनके शक की सबसे बड़ी वजह ये थी कि तुमने शान के दिए हुए तोहफे मुझसे छुपाकर क्यों रखे। अगर तुम इतनी ही साफ दिल थीं तो मुझे पहले ही बता देती या फिर ये तोहफे अपनी माँ के घर ही छोड़ आते। उन्हें साथ लाना और खुफिया तौर पर देखना यही जाहिर करता है कि तुम्हारे दिल में अब भी इसकी मोहब्बत मौजूद है और तुम छप छप कर उसकी याद ताज़ा करती हो। लंदन जाने से सिर्फ एक हफ्ता पहले उन्होंने मुझे बताया कि मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ, तुम हौसला रखना, निहाल को मेरी कमी महसूस ना होने देना और अपना ख्याल रखना। मैं जैसे ही अपना कोर्स मुकम्मल कर लूँगा वापस आ जाऊँगा। तुम अपने घर में हो इसलिए फिक्र की कोई बात नहीं है। उनके जाने के बाद मेरा दिल कितना उदास था, इस तकलीफ को खुदा के सिवा कोई नहीं जान सकता। वो सिर्फ मेरे शौहर सरताज ही नहीं बल्कि मेरी मोहब्बत भी थे, जिन्हें एक मामूली से शक व शुबहे ने मुझसे छीन लिया था। आज 5 साल बीत चुके हैं। इस दौरान मैंने उन्हें हजारों खुतूत लिखे और इल्तिजाओं भरे पैगामात भेजे, मगर उन्होंने किसी एक का भी जवाब ना दिया। उन्होंने ये भी ना सोचा कि मैंने उनकी खातिर अपने सब रिश्ते खत्म कर दिए थे, हर एक से नाता तोड़ लिया था और सिर्फ उन्हें ही अपने दिल में बसाया था। आज 4 तारीख है, यही वो तारीख है जब मेरे सरताज मुझे और निहाल को छोड़कर इंग्लैंड गए थे। शायद उन्होंने तब ये भी ना सोचा होगा कि नोटों की खुशबू से कहीं ज्यादा गहरी खुशबू मोहब्बत की होती है। अजीब बात यह है कि जाते हुए उनका आखिरी जुमला यही था, सोफिया अपना ख्याल रखना। वो शायद उन्होंने ये अल्फाज महज रस्म दुनिया निभाने के लिए कहे हों, मगर ये अल्फाज मेरे दिल में उनकी मोहब्बत की निशानी बनकर हमेशा के लिए बस गए हैं। जाने के 3 साल बाद एक मर्तबा उन्होंने फ़ोन पर निहाल से बात की थी, फिर मुझसे कहा, सोफिया मुझे माफ़ कर दो। यहाँ रहने के लिए मैंने मजबूरी में एक बरतानवी लड़की से शादी कर ली है और अब मेरी एक प्यारी सी बेटी भी है जो मुझे मोहब्बत से खान जी कहती है। वो बिल्कुल गुड़िया जैसी है और इसे पाकर मैं बहुत खुश हूँ। वो तो अपनी जिंदगी में मगन है, मगर मुझे मोहब्बत का ऐसा रोग लगा गया है जो अब जा नहीं छोड़ता। उनके जाने के बाद मैं रो रो कर निढाल हो चुकी हूँ और कोई ऐसा भी नहीं जो मुझे दिलासा दे सके। उनकी यादें आज भी बुरी तरह तड़पाती हैं और मेरे दिल में उनका ख्याल पहले दिन की तरह रोशन है। मेरे दिल में उनकी तलब आज भी वैसी ही है जैसी इस दिन थी जब वो मुझसे जुदा हुए थे। वो मेरी यादों की गुजरगाहों पर आज भी खिरामा खिरामा चलते हैं। मेरी आरज़ुएं और मेरी चाहत उन्हीं की याद से जिंदा व ताबिंदा है। जब उनकी याद मुझे रुलाती है तो मेरा वजूद सुलगने लगता है। मैं उन्हें कैसे भूल जाऊं? ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। अब मेरा इस दुनिया में दिल नहीं लगता। खुर्रम, एक बार आकर इतना तो बता जाओ कि मैं क्या करूं? लोग कहते हैं कि जिनके पास दुख होते हैं वो भी हौसले से जिंदगी गुजार लेते हैं, मगर मैं ये नहीं मानती। मैं जिंदा नहीं हूँ, बस एक जिंदा लाश हूँ जिसके पास इसका जीवन साथी ना हो, इसके पास कुछ भी नहीं होता। प्लीज खुर्रम, वापस आ जाओ और मेरा सुकून मुझे लूटा दो, क्योंकि तुम्हारे बगैर मैं जी नहीं सकती।